हेलो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल राजस्थान के अंदर निजी स्कूलों का एक फीस को लेकर विवाद चल रहा है। और ये विवाद बहुत दिनों से चल रहा है, बल्कि महीनों से चल रहा है, और इसका कोई हल अभी तक निकल नहीं रहा है। आज के अखबारों में मैंने पढ़ा, एक समाचार पढ़ा कि निजी स्कूलों के जो संचालक हैं उनका एक एसोसिएशन बना हुआ है, और उस एसोसिएशन ने ये फैसला किया है कि वो हड़ताल पे जाएंगे और स्कूल बंद कर देंगे। मेरा इस मामले में ये कहना है कि पहले तो ये जो फीस का मामला है, ये चार एंगल में फंस गया, चार कोणीय चतुर्कोणीय विवाद हो गया है। एक तो है, इसमें सबसे पहला तो है अभिभावक। कोविड के इस समय जो महामारी चल रही है, उसमें सारे अभिभावकों की जो भी आय थी वो खत्म हो गई है। बिल्कुल लॉकडाउन के बाद वो बिल्कुल बंद हो गई है, और अभी भी लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो आय अभी तक चालू नहीं हुई है। तो वो लोग ये बहुत ही साधारण सी बात है कि वो लोग ये कहेंगे कि हम फीस कहाँ से दें। दूसरा एंगल जो है इन संचालकों का है। इनका कहना यह है कि हमको स्कूल की फीस दो, और नहीं दोगे तो हम स्कूल की तनख्वाह कैसे दें टीचर्स को, और दूसरे खर्चे जो है वो कैसे करें। बात ये भी सही है, स्कूल के खर्चे कैसे करें। मैं इसके बाद में आऊंगा कैसे इसको निपटाया जा सकता है। पर मैं दो एंगल और बताना चाहता हूँ। एक है सरकार का एंगल, जो सरकार को ये फीस तय करनी चाहिए कि अभिभावकों को कितनी फीस देनी है इस प्राइवेट स्कूलों को। ये कोविड के समय ही नहीं, बल्कि पिछले साल भी ये मामला उठा था। और यहाँ पर उदयपुर में खास तौर से जो अभिभावक संघ बना हुआ है, उसने ये मांग की थी कि सरकार ये तय करे कि हमें स्कूल को कितनी फीस देनी है, क्योंकि स्कूल फीस बढ़ाता जा रहा है और अभिभावक उसको देने में सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार से मांग की थी कि सरकार जो है ये तय करे कि कितनी फीस देनी है। 2-3 बार धरने लगाए, प्रदर्शन किया, कलेक्टर को ज्ञापन दिए, शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिए, और सब जगह ज्ञापन दिए, लेकिन उनका कोई हल नहीं निकला। चौथा एंगल है न्यायालय। अब क्या हुआ है कि सब जगह से जब नहीं हुआ फैसला, तो कोर्ट में गया मामला। कोर्ट ने सरकार पर डाल दिया कि सरकार तय करके हमको बताया कि कितनी फीस होनी चाहिए, और सरकार चाहती है कि कोर्ट तय कर दे ताकि हमारा लफड़ा खत्म हो जाए। तो जो काम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होना चाहिए, सरकार वो काम न्यायालय से करवाना चाहती है, न्याय के फैसले से करवाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। तो ये चार एंगल हैं इस समय। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि सरकार को न्यायालय तो कुछ कर नहीं सकता इसमें ज्यादा, ठीक है। वो कोई फैसला दे देगा और सबको मान्य भी होगा, लेकिन न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप करना या न्यायालय के में जाकर के ये गुहार लगाना भी ठीक नहीं समझता हूं मैं। सर, सीधी सीधी बात यह है कि सरकार और अभिभावक और स्कूल के संचालक, इनके बीच का विवाद है ये। तो इन तीनों को मिलकर के तय करना चाहिए। संस्थाओं के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो पंजी हुई है संस्थाएं, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये संस्थाएं बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट में चलेगी और कोई इसमें मुनाफा नहीं कमाएगा। जबकि सारी संस्थाएं, जो सरकारी जो गैर सरकारी स्कूल की संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाएं इससे जबरदस्त मुनाफा ही नहीं कमा रही है, बल्कि लूट कर रही है अभिभावकों की। तो इसको तय करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार तय करे इन लोगों के जो स्कूल्स हैं, उनके जो बैलेंस शीटें हैं उनको दिखवाए, उनकी ऑडिट करवाए, उनके खर्चों को देखे, वो कितना खर्चा है, कितनी स्कूल टीचर्स को फीस वो
स्कूल को वेतन देते हैं, टीचर्स को कितने उनके कर्मचारियों को वेतन देते हैं, और कितना अपने स्वयं पे खर्च करते हैं, और कितना पैसा इन प्रॉपर्टी बढ़ाने में कर रहे हैं। जगह जगह प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, नए स्कूल्स बना रहे हैं, एक स्कूल के 4-4, 5-5 ब्रांचेस हो गई है। तो ये पैसा भी तो अभिभावकों से ही लिया जा रहा है। तो इसलिए ये तय करना चाहिए कि भाई कितनी फीस हो। ये बिल्डिंग बनाने के लिए अभिभावक क्यों फीस दे, या डेवलपमेंट के नाम पर जो फीस ली जा रही है वो क्यों दे। स्कूल किताबों में, ड्रेसों में, जूतों में, मोजों में, सब में पैसा कमा रहा है। तो ये लूट बंद होनी चाहिए। ये है हमारी अभिभावकों की मांग, और सरकार को ये तय करना चाहिए। अब रहा जो ये कल नोटिस दिया है और हड़ताल जो करने की बात कही है स्कूल संचालकों ने, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि स्कूल संचालक अगर थक गए हैं और उनको लगता है कि अब ये स्कूल नहीं चल सकते हैं और स्कूल बंद हो रहे हैं, तो स्कूल बंद कर दे, और सरकार आगे बढ़ के इनको कहे कि आप स्कूल बंद करिए, हम अधिग्रहण कर रहे हैं स्कूलों का, और स्कूलों का अधिग्रहण करके और सरकार इन स्कूलों को चलाए। एक अलग से निजी स्कूलों का जो एक बोर्ड अलग बना दे, या एक एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दे, और जो फीसेज अभी ली जा रही है उसको भी कम करके रेशनलाइज करके फीसेज ले, और उससे सारे स्कूल चलाए। कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो सब स्कूलों में अभिभावकों के संघ बने हुए हैं, या नए बना ले, कोऑपरेटिव्स बना ले, और उनको सौंप दे, ताकि वो ही उन स्कूलों का संचालन करें, वही एडमिनिस्ट्रेशन करें, और वही फीस वसूल करें। सारे काम बहुत आसानी से निपट सकते हैं। कोई जब आपने, सही बात यह है कि शिक्षा जो है सेवा का काम है, दान का काम है। अगर आपने शिक्षा को वस्तु बना दी है, तो वस्तु तो अभिभावक जब खरीदेगा, या अभिभावक को जो वस्तु पहुंचेगी, मिलेगी, तभी फीस देगा ना। कोविड के जमाने में आप कह रहे हो कि हमको फीस चाहिए पूरी, और बच्चा स्कूल नहीं आएगा, क्लास नहीं लेंगे और पढ़ेगा नहीं और स्कूल नहीं चलेगा, तो फीस काय की देंगे। अब आपने इसको सरकार ने, निजी शिक्षण संस्थाओं ने और कोचिंग सेंटर्स ने, तीनों ने मिलकर के शिक्षा को एक कमोडिटी बना दिया, वस्तु बना दी। जब वस्तु बना दी है तो वस्तु का जो नियम है वो शिक्षा पे भी लागू होना चाहिए। तो वस्तु जब मिलेगी तब पैसे देंगे, तो जब बस शिक्षा मिलेगी तब फीस देंगे। इसलिए फीस मांगने का निजी स्कूलों का कोई औचित्य नहीं बनता है। रहा सवाल कि चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, तो कई दुकानें अभी बंद हो गई जो सामान बेचती थी। वो कहाँ जाए, वो किससे फीस मांगे, वो कहाँ किससे कहे कि हमारे को मुआवजा दो, या हमारे को जो है हमारा इस काम बंद हो गया है इसलिए हमको तो आप बिना सामान लिए ही पैसे दे दो। ये कोई हो सकता है क्या? तो इसलिए ये मांग बिल्कुल गैरवाजिब है इनकी। इसको किसी भी तरह से सरकार को नहीं मानना चाहिए, और सरकार को इनके ऑडिट करने के बाद फीस तय करनी चाहिए। और अगर ये चलाने में सक्षम नहीं है तो इन स्कूलों को बंद करके अधिग्रहित कर लेना चाहिए, ताकि एक सही व्यवस्था बन सके, एक समान शिक्षा की व्यवस्था बन सके, और सारे समाज का और राजस्थान का भला हो, इसी में है। धन्यवाद।